इजराइल बनाएगा ग्रेटर इजराइल। हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इजराइल ने अपना ये ग्रेटर इजराइल वाला प्लान एक्टिवेट भी कर दिया और इसको ये मौका दे दिया हमास ने जब पिछले साल अक्टूबर के महीने में इजराइल के अंदर जो अटैक किया, जो दुर्दांत अटैक किया, उस अटैक के बाद से इजराइल एक मिशन पर है और वो दुनिया के रोके नहीं रुक रहा है। उसको अमेरिका मना रहा है, उसको पश्चिमी देश मना रहे हैं, उसको अरब कंट्रीज मना रहे हैं कि भाई रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो, ये रोको। लेकिन इजराइल गाजा में रुक नहीं रहा है, वो लगातार आगे बढ़ रहा है। इजराइल का ये वर्षों पुराना सपना है कि ग्रेटर इजराइल बनाना है। ग्रेटर इजराइल जहां फिलिस्तीन का कोई अस्तित्व नहीं होगा, गाजा का कोई अस्तित्व नहीं होगा, वेस्ट बैंक जैसी कोई चीज नहीं होगी, और ये इजराइल करने जा रहा है। हमारे पीछे जो तस्वीर है ये नेतन्याहू यूएन में ही दिखा रहे हैं, ये तस्वीर के जरिए कि भविष्य का इजराइल कैसे होगा। हालांकि इस भाषण के बाद काफी आलोचना भी हुई थी नेतन्याहू की, जिसमें वो बता रहे हैं ये है इजराइल, और उन्होंने मिडिल ईस्ट का एक नया मैप दुनिया के सामने रखा था जिसमें इजराइल को बताया था, और इसमें गाजा और वेस्ट बैंक जैसी कोई चीज नहीं थी। और इजराइल ने अपने उसी प्लान को एक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि हमास और अरब के तमाम मुल्कों ने इजराइल को यह करने का मौका दे दिया है। और इजराइल अपने इस ग्रेटर इजराइल वाले मिशन को लगातार कैसे अंजाम देता जा रहा है, हम आपको ये बता रहे हैं। और अमेरिका से लेकर दुनिया की सारी ताकतें इस बात में लगी हुई हैं कि कैसे भी इजराइल को रोका जाए, लेकिन इजराइल रुक नहीं रहा है। आगे की कहानी समझिए। ये पूरा मिडिल ईस्ट का मैप है, ये है मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट से आप ये समझिए, यहां पर ये है सऊदी अरबिया, इराक, ईरान, अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, टर्की, सीरिया, जॉर्डन, यहां है इजराइल। ये रहा इजराइल, इतना सा इजराइल इस पूरे मिडिल ईस्ट में, ये बस ये है इजराइल। और ये इजराइल से सटा है इजिप्ट, ठीक है, ये टर्की, ये पूरा मिडिल ईस्ट है। ये चारों तरफ से मुस्लिम देश हैं, चारों ही तरफ मुस्लिम देश हैं। एक अगर अर्मेनिया को यहां छोड़ दें तो ये एक ईसाई मुल्क है, और यहां एक लाइन को ये छोड़ दें, ये यहूदियों का देश इजराइल। इजराइल को जब आप ध्यान से देखोगे तो ये चारों तरफ मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। ये मैप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये यहां सीरिया, यहां जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, टर्की, अर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान। ईरान यहां पर है, तुर्कमेनिस्तान, खैर ईरान यहां है। अभी जो आपने ईरान और इजराइल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट समझा, तो आप ये समझो कि ईरान जो है इस जगह से मिसाइल फायर कर रहा था, किस पर? यहां, इजराइल पर। इस कॉन्फ्लिक्ट को हम पहले भी बता चुके हैं, आगे भी बताएंगे लगातार। आप ये समझो कि इजराइल की जो भौगोलिक स्थिति है वो कितनी क्रिटिकल है। एक ऐसा देश जो चारों तरफ अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, चारों ही तरफ अपने दुश्मनों से घिरा है। कौन? इजराइल। हर अरब देश इसको मिटा देना चाहता है। इसका दुश्मन सऊदी अरबिया भी है, जॉर्डन भी है, सीरिया भी है, इराक भी है, ईरान भी है, इजिप्ट भी है। लेकिन बावजूद इसके इसने अपना अस्तित्व बना के रखा है सालों से, और बहुत मजबूती से यहां पर इजराइल रह रहा है। अभी इजराइल जो है गाजा पर लगातार अटैक कर रहा है। कब? अक्टूबर 2023 के बाद से, क्योंकि इजराइल में जो कुछ हुआ उसने मौका दे दिया इजराइल को वो करने का जो इजराइल सालों से सोच रहा था। इजराइल इस मौके की तलाश में था कि एक मौका उसको मिलेगा और वो 1967 दोहरा देगा। 1967 हम क्यों कह रहे हैं? 6 दिन का युद्ध कहते हैं उसको, द 6 डे वॉर। अरब के 5 देशों ने मिलकर इजराइल पर अटैक किया था, और इजराइल ने वो युद्ध जो है वो युद्ध 6 दिनों में खत्म कर दिया था और सभी अरब देशों को हरा दिया था। और वेस्ट बैंक पर किसका कब्जा हुआ था? इजराइल का। वो 6 दिनों के युद्ध के बाद पूरे मिडिल ईस्ट की डेमोग्राफी ही बदल दी इजराइल ने, भौगोलिक स्थिति ही बदल दी। वो कहते हैं नक्शा बदल देना। इजराइल ने मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल दिया 1967 के बाद, और यह मौका फिर से हमास और अरब कंट्रीज ने दे दिया है इजराइल को कि इजराइल 1967 दोहरा दे। क्योंकि इजराइल अमेरिका के कहने से, पश्चिमी देशों के कहने से, ईरान के धमकाने से
कतर के धमकाने से, इजिप्ट के धमकाने से रुक नहीं रहा है, वो नहीं रुक रहा है। उसके दिमाग में वही प्लान है ग्रेटर इजराइल का, जहां फिलिस्तीन का कोई वजूद होगा ही नहीं। आगे समझिए वहां चल क्या रहा है, गाजा में हो क्या रहा है। यह पूरा इजरायली मैप है, यह है इजराइल, ठीक है। और इस इजराइल में फिलिस्तीन कहां बसा है वो आप समझ लीजिए। यह है गाजा स्ट्रिप, जहां पर अभी वॉर चल रहा है, जहां पर इजराइल अभी लगातार हमले कर रहा, कहां, गाजा स्ट्रिप पर। और यह है वेस्टर्न बैंक, वेस्ट बैंक कहते हैं इसको। ये इस वाले हिस्से में कोई युद्ध नहीं है, युद्ध है यहां पर, जहां लगातार इजराइल हमले कर रहा है। गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को मिलाकर जो इस्लामिक देश है उसको फिलिस्तीन बोलते हैं। एक ऐसे देश की कल्पना, परिकल्पना, जिसको मिलाकर कहते हैं जी ये मिलकर फिलिस्तीन है। और फिलिस्तीन की क्या कहानी है वो भी हम आपको शॉर्ट में समझाएंगे। बहुत लंबा इतिहास है यहां की लड़ाई का भी और यहां के मैप का भी, तो इस वीडियो में समझाना तो मुश्किल है, लेकिन शॉर्ट हम लोग समझेंगे कि कहानी अभी चल क्या रही है और मौजूदा स्थिति क्या है। यह गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप पर लगातार इजराइल हमले कर रहा है, लगातार हमले कर रहा है। इस वाले इलाके में कुछ नहीं हो रहा है, यह फिलिस्तीनी, लेकिन यह वाला जो इलाका है वेस्ट बैंक का, यह इजराइल 1967 में जॉर्डन से जीत चुका है। जीतने के बाद क्या किया इजराइल ने इस इलाके में, वेस्ट बैंक में, यहां पूरे इलाकों में, जैसे हेब्रोन है, बेथलेहम है, जेरूसलम है, रामल्ला है, जेनिन है, इन सभी जगहों पर उसने इजरायली आर्मी और इजरायली पुलिस तैनात कर रखी है। मतलब है वो फिलिस्तीन का हिस्सा, वेस्ट बैंक, प्रशासन किसका है, इजराइल का। तो वेस्ट बैंक को कौन कंट्रोल कर रहा, इजराइल। लेकिन गाजा में ऐसा नहीं था। गाजा को कौन कंट्रोल कर रहा था, गाजा को कंट्रोल कर रहा था हमास। और यहीं पर हमास के लड़ाकों ने यहां से हमला बोल दिया एक दिन, इस वाले हिस्से से। गाजा कितना बड़ा है जिस पर इजराइल पिछले 6 महीने से हमला कर रहा। पिछले 6 महीने से इजराइल जो जंग 1967 में 6 दिनों में 5 अरब कंट्रियों को हरा देता है, वो इजराइल गाजा में 6 महीने से क्या कर रहा है। ये तो आप सोच रहे होंगे कि इजराइल जैसा ताकतवर देश आखिर 6 महीने से हमास जैसी एक आतंकी संगठन को खत्म क्यों नहीं कर सका, ऐसी क्या लड़ाई है। तो वही मैं कह रहा हूं, वो ग्रेटर इजराइल का जो कॉन्सेप्ट है, जो इजरायली यहूदियों ने सोच कर रखा है, वो बस होने ही वाला है और वो दुनिया देखने ही वाली है। वो अमेरिका के रोकने से नहीं रुक रहे, वो दुनिया के किसी ताकत के कहने से नहीं रुकेंगे। ग्रेटर इजराइल उसी दिन तय हो गया था जिस दिन अक्टूबर के महीने में हमास ने इजराइल के अंदर वो सब किया। और उसी दिन यह तय हुआ कि इजराइल इस बार नहीं छोड़ेगा, किसी के कहने से नहीं रुकेगा। और आप यकीन करिए, मिडिल ईस्ट में यह देश देखने में छोटा, बहुत छोटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन अपने आस पड़ोस के जितने दुश्मन हैं उनको सेट करके रखता है और कोई कुछ नहीं कर सकते इजराइल का। इतना ताकतवर देश है, इतना टेक्नोलॉजी में उन्नत देश है। अब सवाल है कि गाजा इतना बड़ा है क्या कि 6 महीने से इजराइल गाजा में लगा है और गाजा की कहानी खत्म ही नहीं हो रही है। गाजा कितना बड़ा है यह समझ लीजिए। यह है गाजा का सबसे आखिरी शहर, इस जगह को कहते हैं राफा। और यह है नॉर्दर्न गाजा, यह स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। यह पूरा इजराइल और यह है गाजा स्ट्रिप, मतलब जो हमने आपको वहां छोटे से मैप में दिखलाया। यह पूरा गाजा स्ट्रिप है जिस पर वॉर चल रहा है। राफा जो आखिरी बिंदु है और नॉर्थ गाजा, इसके बीच की जो लंबाई है वो करीब 25 माइल है, 40 किलोमीटर। और ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई है करीब 4 किलोमीटर। यानी कि पिछले 6 महीने से, अक्टूबर के बाद से इजराइल जो कुछ कर रहा है वो इसी 40 किलोमीटर के पैच में कर रहा है। इसी 40 किलोमीटर में जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। पहले नॉर्दर्न गाजा, फिर गाजा, और आगे बढ़ता हुआ खान यूनिस तक जा पहुंची है किसकी सेना, इजरायली सेना। यहां से सारी जनता उठते 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 यहां से पहले यहां आई, फिर जनता यहां से निकल चुकी। लगातार इजरायली फोर्सेस ने जब हमले करने शुरू किए गाजा पर, वो 8 घंटे 9 घंटे पहले अनाउंस करते थे, भाई साहब आपके पास 8 घंटे का वक्त है, इस जगह खाली करके चले जाइए, इस जगह से निकल जाइए।
किसी सुरक्षित जगह चले जाइए। और लोग विस्थापित होते 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 अब यहां तक आ चुके हैं। खान यूनिस में हमले जब शुरू हुए तो अब यहां आ गए राफा। इजराइल अब यह कह रहा है कि हम जो है राफा पर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि हमास की कुछ यूनिट यहां से ऑपरेशन चला रही है, यहां से ऑपरेशन चला रही है। यह सब तो हमने साफ कर दिया, खान यूनिस साफ हो गया, गाजा साफ हो गया, नॉर्थ गाजा साफ हो गया। अब राफा पर हम आ गए हैं और अब अटैक जो है हम राफा पर करेंगे। उसके बाहर टेंट सिटी भी बना दी है राफा के शहर के बाहर। बोला जी यहां से जो लोग बचे वो आकर के यहां पर बस जाएं। आगे की स्लाइड्स में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि आखिर हमले की शुरुआत इजराइल ने कैसे की और अब वो लोग कहां जाएंगे जो हमलों में पीड़ित हैं, जिनके घर द्वार चले गए। गाजा तो यही 40 किलोमीटर का पैच है जिसमें 20 लाख की आबादी रही है, 20 लाख से 22 लाख लोग। वो लोग कहां जाएंगे, आगे की कहानी समझिए। यह है आपका पूरा इजराइल, वेस्ट बैंक ये, गाजा स्ट्रिप ये छोटा सा हिस्सा जहां लड़ाई चल रही है, ठीक है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव, यहीं से अटैक हुआ। अब गाजा के 4 हिस्से हैं, 4 या 5 हिस्से। नॉर्थ गाजा, गाजा, देर अल-बलाह, खान यूनिस, राफा। इजरायली सेना ने हमले की शुरुआत सबसे पहले कहां की, नॉर्थ गाजा में। यहां से नॉर्थ गाजा साफ हो चुका है, यहां कुछ नहीं बचा खंडहर के अलावा। मलबा इतना है कि अगले 14 साल तक 100 ट्रक उठा उठा के फेंकते रहेंगे तो भी साफ नहीं होगा। 3700 मिलियन टन। गार्डियन की एक रिपोर्ट है, हम दिखा देंगे आपको। द गार्डियन की रिपोर्ट है कि यूनाइटेड नेशन के जो खनन एक्सपर्ट हैं उनका यह मानना है कि गाजा में इतना बम बारूद भरा है, इतना मलबा भरा है कि उसको 14 साल लगेंगे खाली करने में, उस जगह को साफ करने में। तो हमले की शुरुआत यहां हुई, तो यहां से जो लोग रहते थे इस जगह पर वो यहां से यहां आए। फिर इजरायली सेना ने कहा कि चलो चलो इधर से निकलो, अब यहां अटैक होगा, अगले 8 घंटे 10 घंटे में देख लो, निकल लो। लोग यहां से होके यहां आ गए, देर अल-बलाह। अब खान यूनिस पर जब अटैक होने लगा तो लोग चल चल के अब यहां आ गए, लास्ट में वहां चिपके हैं राफा में। अब इजरायली सेना यहां है, पूरे गाजा को, राफा को छोड़ के गाजा पर कंट्रोल इजरायली सेना का है। राफा के बाहर खड़े, दुनिया कह रही है भाई राफा को छोड़ दो। अमेरिका कह रहा है कि राफा पर अटैक किया हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ईरान कह रहा है, इजराइल कह रहा है, माफ करिएगा मिस्र कह रहा है कि राफा पर हमले नहीं होने चाहिए। इजराइल नहीं रुक रहा है, बोल रहा नहीं, यहां जो हमास की टुकड़ियां हैं इस जगह पर उसको खत्म करेंगे। अब आप समझो, पूरे गाजा स्ट्रिप जिसकी लंबाई कितनी, 40 किलोमीटर लंबी, 4 किलोमीटर चौड़ी जो स्ट्रिप है, जो क्षेत्रफल है गाजा का, उसमें करीब 20 लाख लोग ले रहे हैं। सारी जनता उठ के यहां आ गई है इस छोटी सी जगह पर। और इस जगह की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, फिलिस्तीनियों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उनकी सबसे बड़ी त्रासदी क्या है कि फिलिस्तीनी हैं मुसलमान, चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरे हुए हैं, परेशान हैं, चारों तरफ से उन पर बमबाजी हो रही है, लेकिन आस पड़ोस का कोई भी मुस्लिम देश उनको अपने यहां शरण देने को तैयार नहीं है। फिलिस्तीनी यहां से गाजा में, नॉर्थ गाजा से होकर के यहां से चलते चलते यहां आ गए हैं सब, इस जगह पर, इस जगह। और ये मिस्र का आपको मैप दिखा दूंगा, यहां से मिस्र शुरू होता है, राफा से सटा हुआ इजिप्ट, लेकिन यहां से कोई दरवाजा नहीं खोला जा रहा, बॉर्डर ओपन नहीं किया जा रहा है कि भाई साहब आप लोग यहां आ जाइए, पीड़ित हैं, अभी यहां बमबाजी शुरू हो जाएगी। अरब के तमाम मुस्लिम मुल्क फ्री पैलेस्टाइन के नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन जब फिलिस्तीनी मौजूदा समय में सबसे ज्यादा पीड़ित हैं दुनिया में, उन फिलिस्तीनियों को अपने यहां जगह देने के लिए तैयार नहीं है। यह सबसे बड़ी त्रासदी है फिलिस्तीनियों की, उन तक मानवीय सहायता तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि इजिप्ट अपने बॉर्डर नहीं खोल रहा, वो हम दिखाएंगे आपको आगे। पूरे गाजा में कितने सारे रिफ्यूजी कैंप थे आप ये समझ लो। नॉर्थ गाजा में एक जबीला में था, 1 लाख कैपेसिटी का था ये रिफ्यूजी कैंप, 50,000 गाजा में ही।
ये न्यूजीलैंड में एक 50,000 रिफ्यूजी कैंप, ये सब अलग अलग रिफ्यूजी कैंप है। ये सब ध्वस्त हो गए, ये सब खत्म हो गए इजरायली हमले में, नहीं बचा कोई रिफ्यूजी कैंप। अब ये आखिरी शहर है राफा। इजरायली सेना यहां है, कह रही है जी निकलो। कहां जाएंगे ये लोग, किधर जाएंगे? इजिप्ट अपने बॉर्डर नहीं खोल रहा। यह है कहानी, देख लीजिए आप पॉपुलेशन गाजा की। 1947 में 80,000 थे, 1950 में 2.5 लाख हुए, 1970 में 3,40,000, 1990 में 6,50,000, 2010 में 1.5 मिलियन और 2023 में 2.2 मिलियन। ये गाजा के पॉपुलेशन है। आप समझो उस युद्ध में वो लोग कैसे रह रहे हैं, केवल एक शहर में सिमट कर। और जब से युद्ध शुरू हुआ है अक्टूबर के महीने के बाद से 1% गाजा का पॉपुलेशन उस युद्ध में मारा जा चुका है। करीब 27 से 32,000 लोगों का देहांत हो चुका है इस युद्ध में 7 अक्टूबर के बाद से। अब ये समझो आप एक और चीज, गाजा और वेस्ट बैंक मिलाकर जो फिलिस्तीन की परिकल्पना है, जो फिलिस्तीन बनता है, जो इस्लामिक देश मानते हैं कि फिलिस्तीन ऐसा है, ये गाजा का पूरा एरिया है 141 स्क्वायर माइल्स, जहां 22 लाख लोग रह रहे हैं। 22 लाख लोग यानी कि प्रति स्क्वायर माइल कितने लोग रह रहे हैं? 15,603। वेस्ट बैंक का क्षेत्रफल काफी बड़ा है उसके मुकाबले। वेस्ट बैंक 2,260 स्क्वायर माइल्स पूरा क्षेत्रफल है, 32 लाख लोग रह रहे हैं, जो 1,438 लोग प्रति स्क्वायर माइल के हिसाब से यहां रह रहे हैं। यहां कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अटैक यहां से इजराइल पर नहीं हुआ था। यहां तो इजराइल का ही प्रशासन है पूरा, नेतन्याहू भाई का। यहां से हमास ने अटैक किया था इजराइल के अंदर, और बस यही प्लान है नेतन्याहू का कि हम ग्रेटर इजराइल को सच करके बता देंगे। हम अब रुकने वाले नहीं है, क्योंकि जब तक गाजा की समस्या बनी रहेगी, इजराइल पर इस तरह के हमले होते रहेंगे जो अक्टूबर के महीने में हुआ, और हमेशा के लिए उस समस्या को इजराइल अपने लिए खत्म कर देना चाहता है। वो अमेरिका की भी नहीं सुन रहा, वो पश्चिमी देशों की भी नहीं सुन रहा, वो अपने उस प्लान को एक्सपेंड करके रहेगा। वो किसी के रोकने से नहीं रुक रहा है। दुनिया के जो इतिहासकार हैं और मुस्लिम देश हैं, उनका मानना है कि धीरे धीरे फिलिस्तीन सिमटता जा रहा है। वो कहते हैं 1986 में यह पूरा फिलिस्तीन था। इजराइल जब वहां पर यहूदी आए तो फिर यूएन का जो प्लान 1947 था उसमें इजराइल ऐसे हो गया। ये सब यहूदियों के इलाके, ये मुस्लिम इलाके छिटपुट। 1949 और 67 के वॉर के बाद इस पूरे पैच में ये पूरा इजराइल हो गया, ये वेस्ट बैंक, ये गाजा। अब वेस्ट बैंक में भी 1967 के बाद पूरा का पूरा इजरायली प्रशासन हो गया, इजराइल की पुलिस, इजराइल की ही आर्मी, तो सब कुछ इजराइल के ही नियंत्रण में आ गया गाजा को छोड़ के। और ये 2012 का एक मैप है जिसमें कहा गया, ये छिटपुट आपको जो दिख रहा है ये मुस्लिम आबादी वाले इलाके और ये पूरा गाजा। इस बार इजराइल जो है वो गाजा को पूरे अपने कंट्रोल में कर लेना चाहता है। वेस्ट बैंक पर तो कंट्रोल है ही, इस जगह को पूरा कंट्रोल कर लेना चाहता है। और उसका मानना यह है, इजराइल का कहना यह है कि अगर आप मुसलमानों के इतने ही बड़े मसीहा हैं तो पूरे मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देश हैं, वो अपने दरवाजे फिलिस्तीनियों के लिए क्यों नहीं खोल रहे? जब मुसलमानों पर इजराइल वहां बम गिरा रहा है, बगल का देश इजिप्ट अपने बॉर्डर नहीं खोल रहा है। मानवीय सहायता के लिए जो यूएन के ट्रक्स आते हैं वो बॉर्डर नहीं खोल रहा है कि मानवीय सहायता उस तक जाए। यूएन को मानवीय सहायता, आपको पता है, गाजा की धरती पर हेलीकॉप्टर से फेंकना पड़ रहा है। खाना, चावल, दाल, आटा, ये चीजें, जरूरत रोजमर्रा की चीजें यूएन के हेलीकॉप्टर्स ऊपर से गिरा रहे हैं। ये जो पूरी लड़ाई चल रही है, अमेरिका के भी कहने से नहीं रुक रही है, किसी के कहने से इसीलिए नहीं रुक रही कि पूरे पश्चिमी देश और अमेरिका, इन सब की मजबूरी है मिडिल ईस्ट में इजराइल। और इजराइल वहां पर चाहे जितनी बदमाशी कर ले, जो भी कर ले, अमेरिका का भी कहा अगर नहीं मानेगा तो अमेरिका की यह मजबूरी है कि वो उसका साथ नहीं छोड़ सकता। इजराइल के साथ अमेरिका को, पश्चिमी देशों को आना ही पड़ेगा। और इस बार इजराइल ने यह सोच लिया है, जो कुछ अक्टूबर 2023 में उसके साथ हुआ,
तो इजराइल को यह मौका भी मिला और शायद इतिहास दोहराने का मौका भी। वो इस बार इस गाजा स्ट्रिप को, यानी कि 40 किलोमीटर का जो ये पूरा लंबा सा पैच है, वो पूरा इजराइल अपने कंट्रोल में ले लेगा और अपने ग्रेटर इजराइल के सपने को इजराइल अगले कुछ महीनों में पूरा कर लेगा और दुनिया देखती रह जाएगी।